श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। षटतिला एकादशी, जैसे कि एकादशी की सभी तिथियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती हैं और उससे भी अधिक भगवान को प्रसन्न करने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान सहजता से ही प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की वृद्धि होती है और जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके बड़े भाग्य हैं। तो आज हम षटतिला एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। षटतिला एकादशी की कथा के लिए एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास में षटतिला एकादशी आती है, मैं आपसे उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह तो आपने बड़ी उत्तम बात कही, इससे करोड़ों लोगों का सदा ही कल्याण होगा। तो मैं आपसे वही कथा कहता हूँ जो दालभ्य ऋषि को पुलस्त ऋषि ने कही थी। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि संसार में मनुष्य कितने ही पाप करते हैं। ब्रह्म हत्या, चोरी, डकैती, छल कपट, पूरे जीवन बड़े ही पाप उनसे बनते रहते हैं, पर फिर भी इतना सब होने पर भी वे ऐसा क्या करें जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वे भगवान को प्राप्त करें, उन्हें नरक ना जाना पड़े। ऐसी बात सुनकर पुलस्त ऋषि ने कहा, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर कथा है जो हमें पुलस्त ऋषि सुना रहे हैं। तो जो पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि को सुनाई थी, वही कथा भगवान श्री कृष्ण नारद जी को सुना रहे हैं और साथ साथ हमें भी। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की भक्त थी और हमेशा पूजा पाठ करती और व्रत रखती थी। भले ही वह खूब धार्मिक थी, लेकिन उसने कभी किसी पूजा में दान नहीं किया और ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान दिया। लेकिन कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु उससे प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मणी ने अपने व्रत और पूजन से वैकुंठ लोक को पाने का आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसने कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में वैकुंठ लोक में इसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। जय जय श्री राधे। तो हमें इससे ये भी समझना चाहिए कि जो कर्म हम करते हैं उसी का फल अंततः हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम सामर्थ्यवान हैं और नहीं भी हैं तो कोशिश करके कुछ दान पुण्य अवश्य करते ही रहना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु भिक्षुक का वेश बनाकर ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला उनके कमंडल में डाल दिया, जिसे लेकर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक आ गए और उसे मिट्टी के डेले से भगवान ने बहुत सुंदर महल का निर्माण किया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वह अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ पहुंची और वैकुंठ में भी जो मिट्टी से भगवान ने महल बनाया था उसे वही महल प्राप्त हुआ। लेकिन महल तो बड़ा ही सुंदर था, पर वहाँ पर कुछ भी खाने के पदार्थ नहीं थे, खाना नहीं था और धन भी नहीं था। इसे देखकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई और भगवान से बोली, हे प्रभु, जीवन भर मैंने आपका व्रत और पूजन किया, फिर भी मेरी कुटिया में अन्न जल भी नहीं है, ऐसा क्यों प्रभु। भगवान बोले, भगवान ने कहा, तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए ना ही जल पिलाया, तो इस कारण
इस कुटिया में ना तो जल है और ना अन्न ही। ब्राह्मणी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, कृपया मेरी भूल सुधारने के मुझे उपाय बताइए। तभी भगवान विष्णु बोले, वैकुंठ लोक में जब देव कन्याएं आए तुमसे मिलने, तो तुम तब तक दरवाज़ा मत खोलना जब तक वो तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाने के लिए राज़ी नहीं हो जाती, और उनसे तुम षटतिला एकादशी की कथा सुनकर विधि पूर्वक उसका पालन करना। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याएं आईं तब षटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनाने की उनसे विनती की, और उन्होंने उनकी विनती सुनकर उन्हें कथा सुनाई। इस तरह से कथा सुनकर उस बुढ़िया ने, उस ब्राह्मणी ने एकादशी व्रत का खूब अच्छे से पालन किया, और उस दिन उसने किसी तरह से दान पुण्य भी किया, और बस एकादशी के प्रभाव से फिर उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। जय जय श्री राधे। यही कारण है कि षटतिला एकादशी पर दान, और विशेषकर तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन जो विधि विधान से व्रत रखता है, उसे व्रत के प्रभाव से, और जो लोग कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हो सके तो इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए, उसे वैकुंठ लोक में हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे। वैसे देखा जाए तो कितना आसान रास्ता भगवान ने हमारे लिए इस एकादशी के रूप में बनाया है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे पाप बनते ही रहते हैं। तो वो उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अगर विधि पूर्वक एकादशी के व्रत रखें, भगवान से उनकी कृपा मांगे, तो अवश्य ही जीवन भी सुधरेगा और बाद में हरि और उनका वैकुंठ भी प्राप्त होगा। कितने दयालु कृपालु हैं ना हमारे नाथ। अच्छा, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं, वो करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे करना है, क्या विधि है? विधि ये है कि एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी को शाम को जल्दी भोजन कर ले और हल्का ही भोजन ले। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जितना जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अच्छे से नहाएं, स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान के सुंदर नामों का जप करें। हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं, राधा रानी के पावन नाम का जप कर सकते हैं, या जिस भी मंत्र में रुचि हो उसे किया जा सकता है। इसके बाद अपने घर के ठाकुर और जो भी सरकार घर के मंदिर में विराजमान है, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, सुंदर भोग उन्हें लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया करके आप ही इसे पूर्ण कराएं। बस ऐसी कामना करके व्रत लें और पूरे दिन कुछ भी अन्न ना खाएं। भूख लगे तो आप दूध या फल भगवान को भोग लगाकर ज़रूर ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जप हो, ज़्यादा से ज़्यादा कथा कीर्तन सुने, भगवान का स्मरण करें। और बहुत विशेष बात कि झूठ, कपट, छल ऐसे कोई कार्य ना करें, क्योंकि अगर अच्छे कर्मों का फल ज़्यादा मिलता है तो बुरे कर्मों का फल भी कई गुना होकर मिलेगा। इसीलिए वैसे तो रोज़ ही नहीं करनी चाहिए, पर एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी गलत काम ना बने। बस भगवान का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करें और रात में हो सके तो बहुत सुंदर कीर्तन करें। और अगले दिन सुबह को हर एकादशी का पारण समय दिया जाता है। पारण समय अर्थात स्नान करने के बाद कुछ अन्न बनाएं और बनाकर भगवान को पहले उसका भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को खाएं। उस प्रसादी अन्न से अपना व्रत खोलें। इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे। तो ये सुंदर कथा
पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि को और भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई। आशा है आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। जय जय श्री राधे। एकादशी की बहुत बहुत बधाई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।